अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान कमर के लिखे हुए ड्रामे लाल इश्क की 22वीं किस्त में ड्रामे के किरदार एजाज उर्फ जज्जी का रामीन से मुकालमा होता है। वो कहता है, सालों पहले ऐसे ही थे हम, अपनी जुबान बोलते थे या फिर अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करते थे तो सब आपस में रिश्तेदार थे, पर जब से अंग्रेजी बोलने लगे हैं ना, एक दूसरे के रहे ही नहीं। आधे डर कर अंग्रेजी बोलते हैं, आधे अंग्रेजी से डर जाते हैं। कभी किसी को देखा है कि दूसरे की माँ अच्छी लग गई हो तो अपनी माँ से बदल लेता हो, पर हमने ये किया है, हमने बदल ली है अपनी माँ। अब उस पराई माँ की गोद में सर रखते हैं तो माँ जैसी मोहब्बत नहीं मिलती हमें। एक बात याद रखना, बच्चों से माँ की फीलिंग्स ना हो तो बच्चों को संभाल नहीं सकती, इसीलिए उखड़े उखड़े फिरते हैं हम। हमें एक दूसरे की बात और दर्द समझ ही नहीं आता, और माँ में इतना दम नहीं है कि बच्चों को आवाज़ देकर बुलाए और एक चंगेज़ पर बिठाकर कहे कि चलो सब मिलकर खाओ। इसलिए तो अब हम एक दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं। बहुत अच्छे डायलॉग हैं। तहरीक नफाज़े उर्दू के ज़हीर गिलानी साहब कहते हैं कि अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान के तौर पर जारी रखना पाकिस्तानी अवाम के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये तौहीन है उन अजीमुल मर्तबत हस्तियों की जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ी साम्राज्य और गैर मुस्लिमों की साजिशों, चीरादस्तियों और जुल्म सितम के मुकाबिल उर्दू का अलम बुलंद रखा। ये तौहीन है बनारस के उन मुसलमान शहीदों की जिन्हें सिर्फ उर्दू को मिटाने के लिए बेदर्दी से शहीद कर डाला गया था। ये तौहीन है सर सैयद अहमद खान की जिन्होंने उर्दू पर मजालम की वजह से दो कौमी नज़रिया की बुनियाद रखी। अगर उर्दू का नफाज नहीं किया जाता तो ये तौहीन है तहरीक पाकिस्तान और कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान की कि तहरीक पाकिस्तान में उर्दू के नफाज का अहद किया गया था। ये तौहीन है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही उर्दू के नफाज का फरमान जारी फरमा दिया था। ये तौहीन है पाकिस्तान की आइन साज असम्बलियों की और उनके मुअज़्ज़ज़ अराकीन की जिन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर उर्दू को कौमी और सरकारी ज़ुबान बनाने का फ़ैसला किया था। ये तौहीन है दस्तूर पाकिस्तान की जिसने उर्दू को कौमी और सरकारी ज़ुबान बनाने का फ़ैसला कर रखा है और जिसका फ़ैसला हतमी होता है। कोई हुकूमत आइन से सरे मुँह इनहराफ नहीं कर सकती। उर्दू का अगर नफाज नहीं होता तो ये तौहीन है अदालत आलिया की जिसने अंग्रेजी की जगह उर्दू के नफाज का हुक्म जारी कर रखा है। ये तौहीन है पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू और मादरी जुबानों की बशमूल सिंधी, सराइकी, बलोची, ब्रोही, पश्तो, हिंदको, पंजाबी, पोठोहारी, गोजरी, गिलगती, बल्ती और दीगर पाकिस्तानी जुबानों की कि एक गैर मुल्की जुबान को इन अजीम जुबानों पर गलबा हासिल है, जबकि इस गैर मुल्की जुबान के हरूफ तहज्जी भी इनमें से किसी के साथ नहीं मिलते। ना ही ये पाकिस्तान के किसी गोशे की मादरी जुबान है। उर्दू तो पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में समझी और बोली जाती है, क्योंकि ये अवाम के राब्ते की जुबान और इत्तेहाद की इलामत है। अगर उर्दू का नफाज नहीं किया जाता तो ये तौहीन है वालिदैन की जो अपनी खून पसीने की कमाई लुटाकर भी बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते, क्योंकि उनके बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। अगर उर्दू का नफाज नहीं किया जाता तो ये तौहीन है हमारे शाहीनों की जिनके पर प्रवास से पहले ही अंग्रेजी की कैंची से काट दिए जाते हैं और वो आला काबिलियत और सख्त मेहनत के बावजूद महज अंग्रेजी की वजह से नालायक करार दिए जाते हैं। अगर उर्दू का नफाज नहीं होता तो ये तौहीन है पाकिस्तान के अवाम की जिन्हें अंग्रेजी में लिखे गए मरासलात और अहकामात की बिल्कुल समझ नहीं आती, और फिर खिलाफ वर्जी हो जाने की सूरत में वो कानून हरकत में आ जाता है जो अंग्रेजी में होने की वजह से इनकी समझ से बिल्कुल ही बालातर होता है। अगर उर्दू का नफाज नहीं होता तो ये तौहीन है उन साइलों की जो इंसाफ की तलाश में अदालतों में पेश तो होते हैं, मगर अंग्रेज़ी की वजह से ना उन्हें अदालत की बात समझ में आती है, ना मुखालिफ वकील की और ना ही अपने वकील की। तो फिर फैसला क्या समझ में आएगा और अदालती निज़ाम पर क्या एतमाद कायम होगा। ये तौहीन है उन डॉक्टरों की जो मरीजों को उनकी बीमारी के बारे में समझाना चाहते हैं मगर नाकाम रहते हैं, क्योंकि मरीज़ अंग्रेज़ी नहीं
نہیں جانتے۔ اگر اردو کا نفاذ نہیں ہوتا تو یہ توہین ہے مریضوں کی، جو نہ تو اپنی بیماری کو انگریزی میں بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب کے انگریزی میں لکھے نسخے کو پڑھ ہی سکتے ہیں، بلکہ وہ تو جو دعا خرید کر لاتے ہیں اس پر انگریزی میں لکھی ہدایات سے بھی افادہ نہیں کر سکتے۔ نتیجتاً دوا کے استعمال میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، صحت کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقت کا ضیاع تو ہوتا ہی ہے، ملک کی نظام و انصرام صحت پر اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ اگر اردو کا نفاذ نہیں ہوتا تو یہ توہین ہے ان اساتذہ کرام کی جو بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، مگر انگریزی کی وجہ سے طلباء اپنے مضامین، خصوصی طور پر سائنس کے مضامین پر عبور حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اردو کے عدم نفاذ اور انگریزی کے تسلط کی وجہ سے ہمارا جو حال ہوا ہے، اس کا اظہار ارشد عباس ذکی کے اس شعر سے ہوتا ہے جو سنا کر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اب غلاموں کے بھی غلام ہوئے، صاحب اقتدار تھے ہم تو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔